अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू लर्न विद दिया फातिमा। आज हम पढ़ेंगे वर्ड्सवर्थ की सबसे फेमस पोइम अ वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, जिसे हम डैफोडिल्स के नेम से जानते हैं। पीपीएससी में ना हर साल इससे एमसीक्यूज या थीम के क्वेश्चन वगैरह ज़रूर आते हैं। ठीक है, चलें नोटबुक निकाल लें तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम लिखी थी। ठीक है, इसे डैफोडिल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये 1807 में पहले पब्लिश हुई थी, फिर ये 1815 में रिवाइज की गई थी। ठीक है, ये रोमांटिक पोइट्री की परफेक्ट एग्जांपल है क्योंकि इसमें नेचर, इमेजिनेशन और ह्यूमन इमोशंस सेलिब्रेट हुए हैं। पोइट बताता है कि गोल्डन डैफोडिल्स को नज़ारा देख के ना उसके दिल में खुशी सी बाहर आ गई थी और उसने उस खुशी के वक्त ना जब भी वो अकेला होता था ना वो उस मेमोरी को याद कर लेता था। ठीक है, उसने ना एक डैफोडिल्स का ना नज़ारा देखा था, उसके दिल में ना उस वक्त खुशी बाहर आ गई थी। तो उसने कहा था कि ना मैं ये वक्त जो है ना अपना संभाल के रखूँगा। जब भी कोई देखता था ना तो उसे वो याद आ जाता था, या अकेला होता था ना तो वो अपनी मेमोरी को ना वापस लेके आता था। सिंपल वर्ड्स में ना देखेंगे ना, जो एक नज़ारा उसने देखा था ना जिससे उसका दिल खुश हुआ था, उसकी मेमोरी बन गई थी, उसकी उससे लाइफ बाहर काम आ गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पहले भी बताया कि ये एक फेमस रोमांटिक पोइम है, इसे डैफोडिल्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये पोइम मैं आपको बताती हूँ कि ये पोइम कैसे बनी थी। ठीक है, इसके बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। ये पोइम अप्रैल 1802 को ना आई थी, मतलब कि पोइम नहीं आई थी, एक बात हुई थी कि बात है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ था ना वो अपनी उसकी सिस्टर का नाम था ड्रोथी, उसके साथ ना वो वॉक कर रहा था अल्स वाटर लेक के ऊपर ना, लेक डिस्ट्रिक्ट का इंग्लैंड में है वो ना, वहाँ पर ना वॉक कर रहे थे दोनों। ड्रोथी ने ना अपनी डायरी में लिखा था कि आज हमने लेक के किनारे हजारों डैफोडिल्स देखे, हवा में डांस कर रहे थे। बस वो ये इतनी सी बात करती है कि वर्ड्सवर्थ जो था ना वो ये मेमोरी अपने दिल में बसा लेता है, वो सेव कर लेता है और ठीक 2 साल बाद ना उसे ये मेमोरी उसने ना पोएम में लिख दी। वो कहता है कि यही तो रोमांटिक पोइट है कि कमाल होता है कि नेचर उनके लिए सिर्फ नज़ारा नहीं होती, बल्कि एक जैसे टीचर, डॉक्टर, दोस्त सब कुछ बन जाती है। नेचर अपलिफ्ट करती है, हील करती है, इंस्पायर करती है। ठीक है, ये इसका भी देखें, समरी में भी यही है कि द पोएट सीज डैफोडिल्स डांसिंग बिसाइड अ लेक एंड फील्स जॉय। ये बताया गया है ना कि जो उसकी सिस्टर ड्रोथी है ना वो देखती है जो लेक के पीछे ना कुछ डांस कर रहे होते हैं डैफोडिल्स। बस वो ये बात करती है और जो विलियम वर्ड्सवर्थ होता है ना वो इसे ना अपने दिल में बसा लेता है, वो मेमोरी सेव कर लेता है। तो वो कहता है कि ना मैं इस पे पोइम लिखूंगा। पूरे 2 साल बाद ना वो इस पे पोइम लिखता है। नेक्स्ट इसके फर्स्ट स्टैंजा के बारे में बात करते हैं। द पोइट वेंडर्स लोनली एंड सडनली सीज गोल्डन डैफोडिल्स। पोइट कहता है कि मैं अकेले बैठा रहा था कि बिल्कुल क्लाउड की तरह, जिसका कोई घर नहीं होता। कि क्लाउड को ना उसने सिंबल किया है लोनलीनेस से, आइसोलेशन से। फिर वो अचानक कहता है कि उसकी नज़र पड़ती है लेक के किनारे गोल्डन डैफोडिल्स पर। ठीक है, तो वो कहता है कि वो फ्लावर्स हवा में डांस कर रहे हैं ना। पोइट का दिल देख के ना खुशी से पागल हो जाता है, तो वो इसी पे पोइम लिखने को शुरू हो जाता है। इसमें फर्स्ट स्टैंजास में उसने यही बात की है कि जो डैफोडिल्स होते हैं ना गोल्डन, तो वो डांस कर रहे होते हैं। और क्लाउड के बारे में बात की है तो क्लाउड को वो लोनलीनेस से सिंबल कर रहा है कि वो बिल्कुल अकेला होता है, उसमें बादल होते हैं सिर्फ और वो ना डैफोडिल्स डांस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा 2 में देखते हैं। द फ्लावर सीम्स एंडलेस लाइक स्टार्स इन द मिल्की वे। पोइट कहता है कि जो डैफोडिल्स को ना मिल्की वे के स्टार से कंपेयर करता है, कहता है एज द स्टार्स दैट शाइन इन मिल्की वे। मतलब कि डैफोडिल्स इतने ज़्यादा थे कि गिनने पॉसिबल थे। ठीक है, वो यही कहते हैं कि जो डैफोडिल्स है ना वो इतने ज़्यादा थे ना कि हम उन्हें गिन नहीं सकते थे, जैसे हम स्टार्स को काउंट नहीं कर सकते।
वो कहता है कि डैफोडिल्स लेक की वेव्स से भी ज़्यादा खुश और लवली लग रहे थे। एक तरफ पानी की लहरें थी, दूसरी तरफ फूलों की लहरें, मतलब कि दोनों में कंपटीशन चल रहा था, ऐसे लग रहा था। स्टैंजा 3 देखें, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टैंजा है। द डैफोडिल्स आउटशाइन द वेव्स एंड फिल द पोइट विद हैप्पीनेस। इसमें वो कहता है कि सबसे ये जो है ना इम्पोर्टेंट स्टैंजा है, पोइट कहता है कि उस वक्त उसे ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये सीन कितना वैल्यूएबल हो जाएगा, लेकिन बाद में जब वो अकेला होता है ना तो वो ये देखता है कि उस थॉटफुल मूड के साथ, और वो इसकी ना मेमोरी ऑटोमेटिकली ना उसके माइंड में आ जाती है, और जब ये मेमोरी उसे इतना खुश कर देती है कि वो रियल डैफोडिल्स नहीं थी। द मेमोरी ऑफ द डैफोडिल्स कम्फर्ट्स हिम इन सॉलिट्यूड्स। ये देखें, इसमें भी यही बात करता है कि जो वो मेमोरी उसने उसे वहीं इतना खुश कर देती है कि जो उसे लगता है कि फिर ये डैफोडिल्स ने दी थी, जो उसे खुशी ये मेमोरी बनाई गई थी ना, वो सब किसने दी थी उसे? डैफोडिल्स ने। उसे इतना कंफर्ट कर दिया था। इसका मॉडल देखिए, नेचर का ब्यूटी सिर्फ आंखों के लिए नहीं होता, दिल और दिमाग के लिए भी होता है, ठीक है। इसके थीम्स के बारे में आगे बात कर लेते हैं। थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ये आपको 9th-10th के पेपर्स में भी आ सकते हैं। आगे पीपीएससी बीएस का आगे एग्ज़ाम देना हो आपने कोई भी, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, डायरेक्ट थीम्स आ सकते हैं, इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले क्या है? नेचर। नेचर में वो क्या कहता है कि डैफोडिल सिर्फ फूल नहीं है, वो नेचर की ब्यूटी, पीस और इंस्पायरेशन का सिंबल है, ठीक है। नेचर जिसे ना हील करते हैं। नेक्स्ट क्या है? मेमोरी। मेमोरी में वो कहता है कि वर्ड्सवर्थ कहता है कि प्लीजेंट मेमोरीज कंफर्ट अस इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। जो खुशी की यादें होती हैं ना, वो उसे ना मुश्किल वक्त में ना कंफर्ट करती हैं। जब लाइफ उसकी बहुत टफ चल रही हो, उसे ना अच्छी यादें ही हमेशा संभालती हैं। ये पॉइंट मेमोरी की पावर दिखाती है। इमेजिनेशन। इमेजिनेशन एक सिंपल सीन, फूल और हवा है, ठीक है, लेकिन पोइट की इमेजिनेशन ने इसे मैजिकल बना दिया गया है, ठीक है। जैसे कि वो कहता है स्टार्स, डांसिंग, वेव्स, सब उसकी क्या होती है? इमेजिनेशन होती है। जॉय एंड हैप्पीनेस। जॉय एंड हैप्पीनेस में देखें, डैफोडिल्स देख के पोइट को बहुत खुशी होती है, और इसकी मेमोरी से लास्टिंग हैप्पीनेस मिलती है। खुशी इन दो तरह की होती है कि वो एक तो वो उसे फ़ौरन मिल जाती है, और एक उसकी याद वाली होती है, ठीक है, तो उसे याद रहती है, उसकी मेमोरी बन जाती है। लोनलीनेस में देखें कि जो पोइम होता है ना, पोइट होता है, वो अकेला होता है, यानी कि जो ये पोइम है ना, वो अकेलेपन से स्टार्ट होती है। आई वेंडर्ड लोनली, ठीक है, लेकिन खुशी पे ख़त्म होती है। मतलब कि सॉलिट्यूड्स बुरी नहीं अगर तुम्हारे पास ब्यूटीफुल मेमोरीज हो। वो कहता है कि अगर लोनलीनेस भी हो आप लोग, तो आप लोग का ये बुरा नहीं है। ये अगर आपके पास अच्छी मेमोरीज हों, खुशी देने वाली मेमोरीज हों, तो ये आप लोग के लिए ना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है लोनलीनेस होना। इसमें लिटरेरी डिवाइसेस देखें, सीमिली, पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी, हाइपरबोल। अगर आपको ये पूरी वीडियो में समझ आई हो ना, तो क्या इसमें आपने मुझे कमेंट में बताना है कि इसमें सीमिली कहाँ पे यूज़ हुई है, पर्सोनिफिकेशन कहाँ पे यूज़ हुई है, इमेजरी कहाँ पे यूज़ हुई है, और हाइपरबोल कहाँ पे यूज़ हुई है। कंक्लूजन देख लेते हैं इसके। क्या कहता है? नेचर हैज़ द पावर टू हील एंड इंस्पायर द ह्यूमन माइंड। कहता है कि नेचर सिर्फ खूबसूरती नहीं है, वो स्पिरिचुअलिटी भी है, ह्यूमन अपलिफ्ट भी करती है, ठीक है। एक छोटा सा मोमेंट नेचर के साथ मेमोरी और इमेजिनेशन की मदद से पूरी लाइफ के खजाना बन सकता है, ठीक है। ये एक उसके लिए तो वो छोटा सा मोमेंट था ना कि वो डैफोडिल्स बस वो मूव कर रहे होते हैं, उसे लगता है कि वो डांस कर रहे हैं, तो वो उसके लिए खुशी का सबब बन जाता है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कर दो, पीपीएससी वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और कमेंट में लिखो कि आप लोग को डैफोडिल्स की कौन सी लाइन सबसे ज़्यादा पसंद आई, और ये बताएं कि इसमें कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ और किस तरह से हुई हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।